पिछली क्लास के अंदर बिजोलिया के किसान आंदोलन के ऊपर चर्चा कर रहे थे और बिजोलिया के किसान आंदोलन में आज हमारी चर्चा होगी विजय सिंह पथिक के बारे में। विजय सिंह पथिक राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन के एक ऐसे नायक बनकर उभरे जिनको हम राजस्थान के अंदर, आपको जानकारी हो, हम लोग किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। ये विजय सिंह पथिक जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, इस विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह था और ऐसा कहते हैं कि इनका जन्म 1882 के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले के गुठावली गांव के अंदर हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले के गुठावली गांव के अंदर पैदा हुए विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह। लेकिन राजस्थान की धरती पर यह भूप सिंह आता है, कब आता है? कहते हैं कि ये भूप सिंह जब बड़ा हुआ, ये देश के स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर जुड़ गया। इसको सानिध्य प्राप्त हुआ या ये सानिध्य में रहा सशस्त्र क्रांति के नायक रास बिहारी बोस। वही रास बिहारी बोस जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई जापान में बैठकर बाद में लड़ी थी। लेकिन रास बिहारी बोस ने उन दिनों, कहते हैं कि सशस्त्र क्रांति की एक योजना बनाई थी। विद्यार्थियों, ये रास बिहारी बोस जो राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर भारत के अंदर सशस्त्र क्रांति के जनक माने जाते हैं और ये रास बिहारी बोस वही है जो हॉर्डिंग्स बम कांड के मुख्य सूत्रधार भी थे। रास बिहारी बोस को हम राजस्थान में, भारत में सशस्त्र क्रांति का जनक कहते हैं। लेकिन रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल, आपको जानकारी हो, इनके सानिध्य में जब विजय सिंह पथिक आए, भूप सिंह आए, तो ये देश के स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर जुड़ गए और देश के स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल के सानिध्य में आकर भूप सिंह जब देश की आज़ादी के आंदोलन में जुड़ा तो सशस्त्र क्रांति की राजस्थान की बागडोर उन दिनों सौंपी गई थी राव गोपाल सिंह खरवा को। राव गोपाल सिंह खरवा को सपोर्ट करने के लिए भूप सिंह को राजस्थान की धरती पर भेजा गया। ये भूप सिंह राजस्थान आया, लेकिन राजस्थान आने के बाद सशस्त्र क्रांति की योजना जो वास्तव में 21 फरवरी 1915 को होनी थी और ये योजना अमली जामा पहन पाती, उससे पहले योजना विफल हो गई। सशस्त्र क्रांति के अंदर जगह जगह पर हथियार, गोला बारूद छुपाए गए थे, लेकिन पुलिस को इन हथियारों के बारे में पता चल गया। सशस्त्र क्रांति की योजना जो है वो विफल हो गई। लेकिन सशस्त्र क्रांति की योजना भले ही विफल हो गई, मगर इस योजना के सूत्रधार भूप सिंह, जिसे सशस्त्र क्रांति की योजना के दौरान राजस्थान आने पर इनको और गोपाल सिंह खरवा को, आपको जानकारी हो, गोपाल सिंह खरवा को और भूप सिंह को, दोनों को टोडगढ़ के किले के अंदर बंद किया गया था। लेकिन टोडगढ़ के किले में नजरबंद भूप सिंह जब टोडगढ़ के किले से भागे तो ये दक्षिण की तरफ आ गए और वहाँ, कहते हैं कि चित्तौड़ के अंदर, आपको जानकारी हो, एक और जिक्र यहाँ पर करना चाहूँगा। उस समय विद्या प्रचारिणी नाम की एक सभा जो किसानों के अंदर ज्ञान और जागरूकता का प्रचार करती थी, इसकी स्थापना 1916 के अंदर हरि भाई किंकर ने की थी। लेकिन वो चित्तौड़ में बनी विद्या प्रचारिणी सभा, जिसको बिजोलिया के अंदर उसकी शाखा साधु सीताराम दास चला रहे थे। कहते हैं कि हरि भाई किंकर से विजय सिंह पथिक की मुलाकात हुई और हरि भाई किंकर और विजय सिंह पथिक जब आपस में जुड़े और बाद में साधु सीताराम दास की इन दोनों से मुलाकात हुई तो कहते हैं कि भूप सिंह से इन्होंने बिजोलिया के किसानों का हाल सुनाया और भूप सिंह से निवेदन किया कि वो बिजोलिया के किसान आंदोलन का आकर नेतृत्व संभालें। ये भूप सिंह यानी विजय सिंह पथिक, कहते हैं कि बिजोलिया की धरती पर आ गए और बिजोलिया की धरती पर, आपको जानकारी हो, विजय सिंह पथिक ने, कहते हैं कि किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। 1916 के अंदर ये भूप सिंह यानी विजय सिंह पथिक बिजोलिया के किसान आंदोलन के अंदर प्रवेश करता है। 1916 के अंदर 3 बातें दिमाग में रखें। एक, विद्या प्रचारिणी सभा के बारे में दिमाग में रखना है। एक, आपको ध्यान रखना है विद्या प्रचारिणी सभा जो 1916 के अंदर हरि भाई किंकर ने कहाँ स्थापित की थी? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थापित की थी। एक आपको ध्यान रखना है 1916 के अंदर भूप सिंह बिजोलिया के किसान आंदोलन के अंदर प्रवेश करता है। और आपको जानकारी हो 1917 के अंदर एक इम्पोर्टेंट घटना आती है। 1917 के अंदर एक इम्पोर्टेंट घटना क्या है? इम्पोर्टेंट घटना ये है कि हरियाली अमावस्या का दिन आया। और हरियाली अमावस्या कब होती है? आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान है, हरियाली अमावस, सावन की अमावस। हिंदी में एक कहावत है ना, सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखाई देता है। तो हरियाली अमावस कब मनाते हैं? सावन की अमावस को। और सावन की अमावस को हरियाली अमावस मनाते हैं। तो
उस हरियाली अमावस जो किसानों का बहुत बड़ा दिन होता है, कहते हैं कि उस हरियाली अमावस्या के दिन विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। लेकिन मैं एक चीज़ पहले यहाँ ये थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूँगा कि 1916 के अंदर साधु सीताराम दास ने किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी। साधु सीताराम दास ने किसान पंच बोर्ड की स्थापना 1916 में की, लेकिन इसका ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड के नाम से जो पुनर्गठन हुआ वो विजय सिंह पथिक ने हरियाली अमावस के दिन कब किया? 1917 के अंदर किया। आपको जानकारी हो 1917 के अंदर हरियाली अमावस्या के दिन कहते हैं कि ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना हुई। और ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना जब 1917 के अंदर हुई, जिसको ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड कह सकते हैं, ऊपरमाल किसान पंचायत कह सकते हैं, 1917 के अंदर जब इसकी स्थापना हुई तो इसके पहले सरपंच बनाए गए मुन्ना भाई पटेल। पहले सरपंच मुन्ना भाई पटेल 1917 के अंदर ये घटना आती है। फिर 1919 की घटना, वैसे 1919 वही साल है जिस साल मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट लागू हुआ, जिस साल रॉलेट एक्ट लागू हुआ। इसी 1919 के अंदर दो घटनाएं हम विशेष रूप से देखते हैं। एक तो न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बिजोलिया के किसान आंदोलन की जांच करने के लिए बिजोलिया की धरती पर आया। न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ये एक तो बिजोलिया की धरती पर आया, ये एक इम्पोर्टेंट घटना है। लेकिन न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने विभिन्न कर और लागत समाप्त करने की सिफारिश तो की, मगर उस पर कोई अमल नहीं हुआ। 1917 के अंदर दूसरी घटना, इम्पोर्टेंट घटना आती है। और 1917 के अंदर दूसरी घटना क्या है? दूसरी घटना 1919 के अंदर दूसरी घटना क्या है? 1919 के अंदर दूसरी घटना यह है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। राजस्थान सेवा संघ, इस राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में हुई। किसने की? विजय सिंह पथिक ने की। हरि भाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज, बहुत सारे लोग मिले हुए थे। लेकिन विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा के अंदर 1919 में हुई। 1919 के अंदर विजय सिंह पथिक ने एक संस्था और भी बनाई थी जिसका नाम था वीर भारत समाज। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 1910 के अंदर केसरी सिंह बारट और गोपाल सिंह खरवा ने वीर भारत सभा बनाई थी। और 1919 के अंदर विजय सिंह पथिक ने वीर भारत समाज बनाए। अब वीर भारत समाज का गठन 1919 में हुआ। न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बिजोलिया 1919 में आया और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी वर्धा में 1919 के अंदर हुई। 1919 का साल बड़ा इंपॉर्टेंट साल है, लेकिन कहते हैं कि बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ। मगर 1919 के बाद आपको यहाँ जानकारी देना चाहूँगा कि वर्धा के अंदर 1920 में पथिक जी के प्रधान संपादन और निर्देशन में राजस्थान केसरी। लेकिन उससे पहले एक बात और, विजय सिंह पथिक ने 1919 के अंदर जो राजस्थान सेवा संघ बनाया था, 1920 के अंदर इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित हो गया? अजमेर स्थापित हो गया। तो आप यहाँ पर एक बात समझिए, एक तो राजस्थान सेवा संघ है, एक तो राजस्थान सेवा संघ है। इस राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 के अंदर कहाँ हुई थी? वर्धा में हुई थी। और इसका मुख्यालय 1920 के अंदर कहाँ स्थापित हुआ? अजमेर के अंदर हुआ। लेकिन एक बात और ध्यान देनी है, 1920 के अंदर विजय सिंह पथिक के संपादन के अंदर एक अखबार निकाला गया। वो अखबार राजस्थान केसरी कहाँ से निकाला? वर्धा से। देखो 1920 में राजस्थान सेवा संघ तो अजमेर आ गया, लेकिन राजस्थान केसरी कहाँ से निकाला? वर्धा से। 1921 के अंदर 1921 के अंदर एक अखबार और निकाला गया, नवीन राजस्थान। ये नवीन राजस्थान अखबार भी विजय सिंह पथिक ने निकाला। लेकिन विजय सिंह पथिक का ये नवीन राजस्थान अखबार 1922 के अंदर इसका नाम हो गया तरुण राजस्थान। 1922 के अंदर राजपुताने के एजीजी, आपको जानकारी हो 1922 के अंदर राजस्थान के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल रॉबर्ट हॉलैंड 4 फरवरी 1922 को बिजोलिया आए। हॉलैंड के प्रयासों से किसानों ठिकानों के मध्य 11 जून 1922 को सम्मानजनक समझौता हुआ था। अधिकांश लाख बाग हटा दी, किसानों कैद किए गए लोगों को भी रिहा किया गया। किसानों की अभूतपूर्व विजय हुई, परंतु समझौता ज़्यादा टिकाऊ नहीं रहा। आपको एक बात की और जानकारी हो कि बिजोलिया का किसान आंदोलन पूरे भारत में अगर चर्चा का विषय बना तो प्रताप समाचार पत्र के द्वारा बना। और ये प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते थे। कहाँ से निकालते थे गणेश शंकर विद्यार्थी? ये कानपुर से अखबार प्रताप समाचार पत्र निकाला करते थे।
1922 के बाद मैं एक जानकारी आपको देना चाहूँगा। 1927 के अंदर कहते हैं कि मेवाड़ के बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच वो भी बिजोलिया आए और उन्होंने भी प्रयास कहते हैं कि समझौते का, लेकिन समझौता हो नहीं पाया। और 1927 एक बात यहाँ पे ध्यान देना है, 1922 के बाद वैसे विजय सिंह पथिक अन्य किसान आंदोलनों में जब सक्रिय हुए तो बिजोलिया के किसान आंदोलन के प्रति उनकी दिलचस्पी भी कम हुई। और 1922 में बेंगू किसान आंदोलन के दरमियान विजय सिंह पथिक की जब गिरफ्तारी हुई 22-23 के अंदर, तो वह उनका बिजोलिया किसान आंदोलन से टच एक प्रकार से टूट गया। और 1922 के बाद माणिक्यलाल वर्मा के हाथ में कमान रही। 1927 के बाद जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय सरी के लोगों ने इसकी कमान संभाल ली। ये किसान आंदोलन धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन 1941 के अंदर जब मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह थे, आपको जानकारी हो, उनके प्रधानमंत्री विजय राघवाचार्य बने, तो उन्होंने अपने राजस्व अधिकारी मोहन सिंह मेहता जो उनके राजस्व अधिकारी थे, उनके माध्यम से उन्होंने इस किसान आंदोलन का पटाक्षेप कराया। जमनालाल बजाज, साधु सीताराम दास, हरिभाई किंकर, इन सब लोगों ने इस मेवाड़ राज्य के साथ समझौता कर लिया। मगर एक चीज़ ध्यान देनी है कि बिजोलिया का किसान आंदोलन 1897 में प्रारंभ हुआ, 1941 तक चला, 44 साल चला। राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन था, लेकिन बावजूद इसके ये सबसे अहिंसक किसान आंदोलन के रूप में जाना जाता है। एक भी सिंगल व्यक्ति की जान नहीं गई, पूर्ण रूप से अहिंसक किसान आंदोलन बिजोलिया का किसान आंदोलन रहा। विद्यार्थियों, जितना पढ़ाया जाए उसको लगातार पढ़िए, असाइनमेंट्स आपको दिए जाए वो आप घर पर करिए, PDF नोट्स जो आपको साझा किए जाते हैं उसको भी पढ़िए और लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। कोरोना का प्रभाव आपकी पढ़ाई पर नहीं पड़ना चाहिए। बिजोलिया का किसान आंदोलन इसी के साथ समाप्त होता है। अगली कड़ी में चर्चा करेंगे बेंगू और बूंदी के किसान आंदोलन की तरफ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।